Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. So, my friends, today I will discuss Leon in government service. Already I have uploaded this video, but in video already I have detected some buffering, and also I got comments related to the buffering. So, for this reason, again I want to upload in concise manner. So, this topic is very important one. You see the fundamental rule 9 under seक्शन 13 FR 9 अंडर सेक्शन 13 लियन के ऊपर दिया गया है. सो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक इज़ देयर. प्लीज़ क्लिक ऑन इट एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन अवेल ऑल द वीडियोज़. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु. Like it and subscribe my channel and share my video and also comment my videos, so that I rectify myself, so that I know in which area I am having lacuna and I am having weakness. So on that area I will work out. So now I am going to discuss Leon in government service. तो थोड़ा Leon के ऊपर मैं कंसाइज में उसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ. तो बेसिकली व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोटेड टू ए हायर पोस्ट, जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट का हायर पोस्ट पे प्रमोट होता है, तब उस केस में उसका जो प्रीवियस पोस्ट है उसमें लियन बना रहता है, उसका लियन का पावर रहता है. सो 2 इयर्स के अंदर वो उसका प्रीवियस पोस्ट को रिटर्न कर सकता है. व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ प्रमोटेड टू हायर पोस्ट, देन इन दिस केस इन प्रीवियस पोस्ट लियन पावर इज़ देयर, सो दैट विद इन 2 years he can revert back to his previous post. Clear? और एक ऑप्शन है when the through technical channel, okay, through technical resignation, when the government servant joined the job in other department, जब टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है, तब उसका जो प्रीवियस पोस्ट और उसका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन बना रहता है. सो इसमें 2 इयर्स के अंदर वो भी रिवर्ट बैक कर सकता है उसका जो प्रीवियस पोस्ट को और पेरेंट पोस्ट को. तो ये थोड़ा कंसाइज डेफिनेशन था, अभी हम आगे में देखेंगे. चलो फर्स्ट वन FR 913 इट इज़ डेफिनेशन ऑफ लियन. सो आपको रिमेंबर करना है फंडामेंटल रूल 9 अंडर सेक्शन 13 में लियन के ऊपर डिस्कस किया गया है. इट मीन्स द टाइटल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट. ये टाइटल के ऊपर क्वेश्चन आता है. इट मीन्स द टाइटल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ए रेगुलर पोस्ट वेदर परमानेंट और टेम्पररी, आइदर इमीडिएटली और ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ एब्सेंस. एक्चुअली लियन एक राइट है, लियन एक अधिकार होता है, और ये एक टाइटल ऑफ ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट. जो प्रोबेशन में होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, वो बेसिकली टेम्पररी पोस्ट होता है. यहाँ पर बेसिकली आपको परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट लेना है जिसका प्रोबेशन क्लियर हो चुका है. जो रेगुलर पोस्ट, चाहे वो रेगुलर पोस्ट परमानेंट हो कि टेम्पररी हो, आइदर इमीडिएटली और ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ एब्सेंस. जो टर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ एब्सेंस, सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई लीव में चला गया, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लीव पीरियड अगेन ही रीजॉइन द सेम पोस्ट, क्योंकि उसी पोस्ट के ऊपर लियन का पावर है, उसी पोस्ट के ऊपर लियन का अधिकार है. तो जब वो लीव में जाता है तो लीव कंप्लीशन होने के बाद वो वही पोस्ट में ज्वाइन करता है, क्योंकि वो पोस्ट के ऊपर लियन का पावर है. वैसा ही जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है, तब कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है. फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ख़त्म होने के बाद जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रीइंस्टेट हो जाता है, उसी पोस्ट में उसको रीइंस्टेट कर दिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. तो इट मीन्स वही पोस्ट के ऊपर लियन का पावर है. ठीक है, तो जो लीव पीरियड है कि जो सस्पेंशन पीरियड है, उसमें उसी पोस्ट के ऊपर और कोई भी परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लियन का पावर है. राइट? तो चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. लियन फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई FR 913. लियन ऑन ए पोस्ट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु acquired a lien on a post retains a lien on that post. First one, while the performing the duties of that post.
पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई ड्यूटी करता है तो उसी पोस्ट के ऊपर लियन का पावर होता है, उसी पोस्ट में और किसको परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। क्लियर। सेकेंड वन, फॉरेन सर्विस, होल्डिंग टेम्पररी पोस्ट और ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट, ये सभी केस में क्या है, सपोज फॉरेन सर्विस केस में क्या है ना, उसका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन बना रहेगा। फॉरेन सर्विस एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, जो फॉरेन सर्विस पीरियड जब खत्म होता है तब कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसका जो प्रीवियस पोस्ट, जो पेरेंट पोस्ट है, उसको रिटर्न कर जाता है, क्योंकि प्रीवियस पोस्ट के ऊपर जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन का पावर है, राइट। और होल्डिंग ए टेम्पररी पोस्ट, कभी कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को टेम्पररी पोस्ट मिलता है तो उसका प्रीवियस पोस्ट और जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन बना रहता है, और टेम्पररी पीरियड खत्म होने के बाद वो फिर उसका प्रीवियस पोस्ट को रिवर्ट बैक करता है। ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट, जब अनदर पोस्ट को वो ऑफिशिएट करता है कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद उसका जो ओल्ड पोस्ट है कि जो पेरेंट पोस्ट है वो उसको रिवर्ट बैक करता है, क्योंकि जो प्रीवियस पोस्ट है, जो पेरेंट पोस्ट है, उसमें उसके ऊपर लियन बना रहता है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, ये जॉइनिंग टाइम के ऊपर है। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है वन पोस्ट से अनदर पोस्ट, तो जिस दिन उसको ओल्ड पोस्ट से रिलीव किया जाएगा तभी उसका जो लियन ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग जॉइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट, अनलेस ही इज ट्रांसफर्ड सब्सटेंटिवली टू ए पोस्ट ऑन लोअर पे, कभी भी उसका ट्रांसफर लोअर पोस्ट में नहीं होगा, हायर पोस्ट में होगा। सो इन दिस केस हिज लियन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज इन द ओल्डर पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस डेट में उसका रिलीव होगा ओल्ड पोस्ट से, उसी डेट में उसका ओल्ड पोस्ट से लियन ट्रांसफर होकर उसका न्यू पोस्ट को चला जाएगा। तो वही दिया है, इन दिस केस हिज लियन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही इज रिलीव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पार्ट को आपको रिमेंबर करना है, राइट। His lion is transferred to the new post from the date on which he is relieved of his duties in the old post. ओके, तो ज्वाइनिंग टाइम होता है जब ट्रांसफ़र होता है, तो उस केस में जिस डेट में उसको रिलीव किया जाएगा ओल्ड पोस्ट से, ऑटोमेटिकली उसका ओल्ड पोस्ट से लियन ट्रांसफ़र हो जाएगा न्यू पोस्ट को। नेक्स्ट बिट व्हाइल ऑन लीव, मैं अभी बताया था व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इट मीन्स वो लीव में है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लीव पीरियड वो आकर वही पोस्ट में ज्वाइन करता है, क्योंकि उसी पोस्ट के ऊपर एक्चुअली लियन का पावर है। ठीक है, उसी जब सपोज एक गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोलॉन्ग लीव में चला गया, राइट, प्रोलॉन्ग लीव में चला गया, वो पोस्ट के ऊपर एक्चुअली लियन बना रहेगा, वो पोस्ट में और किसी को परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो लीव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लीव पीरियड वो आकर वही पोस्ट में ज्वाइन करता है, क्योंकि उसका पोस्ट के ऊपर एक्चुअली लियन का पावर है। भाई सस्पेंशन के ऊपर अभी मैं बता चुका हूँ, ड्यू टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग the government employee is suspended, then disciplinary proceeding is going on, then after completion of the disciplinary proceeding, जब disciplinary proceeding खत्म हो जाता है और उसी पोस्ट में उसका रीइंस्टेट होता है, उसी पोस्ट में उसका रीइंस्टेट होता है, इट मीन्स उसका पोस्ट के ऊपर एक्चुअली लियन का पावर है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, ये जो हाथ मार्क है, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्वायरिंग ए लियन ऑन ए पोस्ट विल सीज टू होल्ड any lion previously acquired on any other post. It means at any time the employee has lion on one post. Actually एक समय में एक पोस्ट के ऊपर लियन का पावर रहेगा, एक से ज़्यादा पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं रहेगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। यदि कोई प्रीवियस टाइम में सपोज अर्लियर कोई पोस्ट में आप लियन लिया था और अभी और एक पोस्ट में आप लियन ले लिया, तो ऑटोमेटिकली अर्लियर पोस्ट के ऊपर जो आप लियन लिया था वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो एट एनी टाइम एक्चुअली इट मीन्स द एम्प्लॉई हैज लियन ऑन वन पोस्ट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे में देखेंगे, हु हैज राइट टू लियन। हु हैज राइट टू लियन? इफ यू एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव बीन कन्फर्म्ड इन दैट पोस्ट, that is to say probation period has been successfully completed, only परमानेंट एम्प्लॉय को लियन का सुविधा मिलता है। प्रोबेशन पीरियड टाइम में एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय
का पोस्ट वो टेम्पोररी होता है। तो बेसिकली प्रोबेशन पीरियड में पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं रहेगा। जब प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब पोस्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट परमानेंट हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड के बाद, तब उसी पोस्ट के ऊपर क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली लियन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है प्रोबेशन पीरियड में पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट वन, और हु हैव बीन प्रमोटेड टू ए हायर पोस्ट डिक्लेयर्ड एज हैविंग कंप्लीटेड द प्रोबेशन। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाता है हायर पोस्ट में, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाएगा हायर पोस्ट में, और हायर पोस्ट में उसका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, हायर पोस्ट में प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स रहेगा कि 1 ईयर रहेगा। ओके, जब तक हायर पोस्ट में प्रोबेशन पीरियड चलता रहेगा तब हायर पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं रहेगा, राइट। जब हायर पोस्ट कंफर्म हो जाएगा, जब हायर पोस्ट में प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो जाएगा, तब उसी हायर पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दोज हु हैव बीन प्रमोटेड ऑन रेगुलर बेसिस टू ए हायर पोस्ट वेयर नो प्रोबेशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हायर पोस्ट में प्रमोशन होता है, मगर जो हायर पोस्ट को प्रमोशन हुआ उसमें एक्चुअली प्रोबेशन पीरियड नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका परमानेंट हो जाएगा, तो उस पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब हायर पोस्ट में प्रमोट हुआ, हायर पोस्ट में प्रोबेशन पीरियड ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो परमानेंट हो गया वो पोस्ट, तो उसी पोस्ट के ऊपर क्या होगा, लियन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल इट मीन्स वी हैव डिटेक्टेड दैट ओनली ऑन परमानेंट पोस्ट आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द प्रोबेशन, ओके, आफ्टर क्लियर ऑफ द प्रोबेशन लियन इज क्रिएटेड ऑन दैट पोस्ट, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन ऑफ लियन फॉर अपॉइंटमेंट इन अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट। यदि कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर वो अदर डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट में ज्वाइन करता है, ठीक है, टेक्निकल जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसमें वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर डिपार्टमेंट में वो जाकर वो एक हायर पोस्ट में ज्वाइन करता है, तब क्या होगा ना, उसका जो प्रीवियस पोस्ट है, जो उसका पेरेंट पोस्ट है, उसके ऊपर लियन बना रहेगा फॉर 2 इयर्स। क्योंकि बेसिकली जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप और कोई डिपार्टमेंट का हायर पोस्ट ज्वाइन किया, वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स होगा। जब तक वहाँ पर आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है, तब तक आपका प्रीवियस पोस्ट, तब तक आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। और बेसिकली प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, 2 इयर्स के लिए। तो प्रोबेशन पीरियड में आपका पेरेंट पोस्ट और आपका प्रीवियस पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। और कभी कभी वो 3 इयर्स हो जाता है, कभी कभी क्या है ना 2 इयर्स में सपोज आप अदर डिपार्टमेंट का हायर पोस्ट ज्वाइन किया, 2 इयर्स कंप्लीट हो गया, मगर आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ और 1 ईयर एक्सटेंशन हो गया। तो जब 1 ईयर एक्सटेंशन हो जाएगा, तब आपको आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, एक अंडरटेकिंग देना है कि अभी मेरा 2 इयर्स जो प्रोबेशन पीरियड था वो कंप्लीट नहीं हुआ और एक 1 ईयर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो इसीलिए मेरा लियन पीरियड को मेरा जो लियन पीरियड है उसको और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो आपको एक फ्रेश अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, राइट। तो वही चीज़ दिया है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम हिज पेरेंट डिपार्टमेंट unless he reverts to that department within a period of 2 years or 3 years in exceptional cases। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जब आप अदर डिपार्टमेंट में टेक्निकल रेजिग्नेशन पेरेंट डिपार्टमेंट दे दिया और आप अदर डिपार्टमेंट को चले गए, अदर डिपार्टमेंट में आप हायर पोस्ट ज्वाइन किए और वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स है, तब तक आपका पेरेंट पोस्ट और प्रीवियस पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। जब आपका वो प्रोबेशन पीरियड अदर डिपार्टमेंट का हायर पोस्ट में जो प्रोबेशन पीरियड है वो जब खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट पोस्ट और जो प्रीवियस पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि आप पेरेंट पोस्ट में रेजिग्नेशन दे दिया, राइट। तो ये रूल है। कभी कभी क्या है, जब आपका अभी जो प्रेजेंट पोस्ट है उसमें 1 ईयर एक्सटेंशन कर दिया गया आपका प्रोबेशन पीरियड को, तब आपको फिर फ्रेश अंडरटेकिंग आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को देना है कि मेरा यहाँ पर एक्सटेंशन 1 ईयर हो गया अभी प्रोबेशन पीरियड, तो इसलिए मेरा लियन पीरियड को और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो जब आप ये जो दिया है अंडरटेकिंग के बारे में बता रहा हूँ, अन अंडरटेकिंग टू अबाइड बाय दिस कंडीशन मे बी टेकन फ्रॉम हिम
एट द टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफ हिज एप्लीकेशन टू अदर डिपार्टमेंट और ऑफिसेस। यदि जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया, आपका लीन का परमिशन लिया कि लियन का परमिशन लिया, तब उस केस में क्या होगा, आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को कि अभी मैं हायर पोस्ट में जा रहा हूँ अदर डिपार्टमेंट में, और यदि जो प्रोबेशन पीरियड में मेरा पेरेंट पोस्ट और जो प्रीवियस पोस्ट है मैं रिवर्ट कर सकता हूँ प्रोबेशन पीरियड में, तो आपको एक अंडरटेकिंग देना है। ठीक है, तो 2 इयर्स के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, विद इन 2 इयर्स अगेन यू कैन रिवर्ट बैक टू योर पेरेंट पोस्ट और प्रीवियस पोस्ट। और यदि वहाँ पर जो न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर एक्सटेंड हो गया, तब आपको और एक फ्रेश अंडरटेकिंग देना है पेरेंट डिपार्टमेंट को, और अंडरटेकिंग में क्लियरली मेंशन करना है कि यहाँ पर 1 ईयर एक्सटेंड हो गया मेरा प्रोबेशन पीरियड, तो इसीलिए मेरा लियन पीरियड को और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो 2 इयर्स और 3 इयर्स जो है एक्सेप्शनल केसेस है, तो इस केस में जब वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका न्यू पोस्ट में आपका पोस्ट कंफर्म हो जाएगा, आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट पोस्ट में जो लियन पावर था वो टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये 2 इयर्स और 3 इयर्स जो मामला है, आप इसको याद रखना है, ये जब अदर डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो लियन का परमिशन लेकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। इन एक्सेप्शनल केसेस वही चीज़ है, मे बी व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट कन्फर्म्ड इन द डिपार्टमेंट और ऑफिस वेयर ही हैज जॉइंड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, इन सच केसेस ही मे बी परमिटेड टू रिटेन द लियन in the parent department or office for 1 more year. While granting such permission, a fresh undertaking similar to the one indicated above may be taken from the employee. इसको मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। यदि आपका न्यू पोस्ट में 2 इयर्स में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, 1 ईयर आपका प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया, तो इस केस में इमीडिएटली आप आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर मेरा प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर एक्सटेंड हो गया, ठीक है, मेरा और लियन पीरियड को 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इसके लिए आपको एक फ्रेश अंडरटेकिंग आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो जो 3 इयर्स है प्रोबेशन पीरियड, बेसिकली वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है, और जब प्रोबेशन क्लियर 2 इयर्स और 3 इयर्स में प्रोबेशन जब क्लियर हो जाएगा और न्यू पोस्ट में आपका पोस्ट जब कंफर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद आप पेरेंट पोस्ट को आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। चलो ठीक है, टाइमली एक्शन शुड बी टेकन to ensure extension or resignation or reversion of the employees to their parent cadres on completion of the prescribed period of 2 or 3 years. In cases where employees do not respond to instructions, suitable action should be initiated against them for violating the agreement or undertaking given by them as per I and II above and for termination of their lien. यहाँ पर जो टाइमली एक्शन, आप न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और जब न्यू डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट कन्फर्म हो गया, तो आपका न्यू डिपार्टमेंट आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका एम्प्लॉई जो लियन लेकर आया था उसका पोस्ट कन्फर्म हो गया, उसका प्रोबेशन क्लियर हो गया। तो जब ये इन्फॉर्म करेगा न्यू डिपार्टमेंट आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को, ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका लियन को ख़त्म कर दिया जाएगा, और आप इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि पेरेंट पोस्ट में आप रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, और वही केस होगा 3 इयर्स में। यदि प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड होता है, आप तो इन्फॉर्म करोगे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को, फ्रेश अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा, और उस केस में भी आपका जो न्यू डिपार्टमेंट वो भी बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पर प्रोबेशन 1 ईयर एक्सटेंड हो गया, तो ये जो कंसर्न एम्प्लॉई आपका है लियन लेकर आया है उसका जो लियन पीरियड को और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो रूल्स है, जो सेकेंड पैराग्राफ देखिए, यदि एम्प्लॉइज एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन है, जो रेगुलेशन है, उसको वायोलेट करता है, ओके, उसको अवॉइड नहीं करता है, तब उस केस में क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली उसका जो पेरेंट पोस्ट में जो लियन पावर था वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, तो आपका पेरेंट पोस्ट में ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, आपका जो लियन का पावर खत्म हो जाएगा। और सिमिलरली बेसिकली 2 इयर्स और 3 इयर्स, आप फिर एक बार आपका पेरेंट पोस्ट में लियन खत्म हो गया मीन्स आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो जो रूल्स है, तो आपको जब टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया, वहाँ पर अंडरटेकिंग दिया था, और यदि आपका प्रोबेशन पीरियड न्यू पोस्ट में एक्सटेंड होता है, वहाँ पर आपको पेरेंट डिपार्टमेंट को फ्रेश अंडरटेकिंग देना है। जो रूल्स रेगुलेशन है, जो गाइडलाइंस है, उसको ठीक से फॉलो करना है। यदि आप उसको वायोलेट करते हो और यदि आप उसको अवॉइड नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके ऊपर सुइटेबल एक्शन होगा
और जो पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका प्रीवियस पोस्ट में जो लियन का पावर था उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी में हाउएवर बी गिवन टू द ऑफिसर प्रायर टू सच कंसिडरेशन। मगर एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ऐसे सपोज न्यू पोस्ट में आपका कंफर्म नहीं हुआ है और वहाँ पर आपका जो पेरेंट पोस्ट है उसको उसमें लियन का पावर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो न्यू पोस्ट में कंफर्मेशन नहीं है और आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिटर्न नहीं कर सकते, तो उस केस में प्रॉब्लम होगा ना एम्प्लॉय को। तो आपको एक्चुअली अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ठीक है। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय बिफोर टर्मिनेटिंग द पावर ऑफ लियन बेसिकली इन पेरेंट डिपार्टमेंट। क्लियर? तो चलो आगे में चले गए। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट, बेसिकली मैं बताया ओनली परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का पोस्ट के ऊपर लियन का पावर होता है। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट जब टेक्निकल रेजिग्नेशन देता है और अदर इट मीन्स डिपार्टमेंट का हायर पोस्ट वो ज्वाइन करता है, तो उसको उसका पोस्ट के ऊपर कोई लियन का पावर नहीं रहेगा। वो उसका प्रीवियस पोस्ट को रिटर्न नहीं कर सकता, वो उसका प्रीवियस पोस्ट को रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो टेम्पररी एम्प्लॉय है। तो टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए एक्चुअली लियन का पावर नहीं रहेगा उसका पोस्ट के ऊपर। एक बार आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया और अदर डिपार्टमेंट का पोस्ट को चला गया, तो ऑलरेडी आपका जो प्रीवियस पोस्ट जो पेरेंट पोस्ट है उसमें लियन खत्म हो जाएगा। आप आपका जो ओल्ड पोस्ट है कि जो प्रीवियस पोस्ट है उसमें आप रिटर्न नहीं कर सकते, वही चीज़ दे दिया। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सीव कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट इन केस ऑफ देयर सिलेक्शन फॉर आउटसाइड पोस्ट, सो नो लियन विल बी रिटेन्ड इन सच केसेस। चलो टर्मिनेशन ऑफ लियन के ऊपर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स लियन ऑन ए पोस्ट में इन नो सर्कमस्टांसेस बी टर्मिनेटेड विथ हिज कंसेंट इफ द रिजल्ट विल बी टू लीव हिम विदाउट लियन अपॉन ए परमानेंट पोस्ट। कभी कभी क्या है ना, आपका कंसेंट लेकर पेरेंट डिपार्टमेंट क्या किया, आपका ओल्ड पोस्ट को कि आपका जो पेरेंट पोस्ट है उसको लियन का पावर को टर्मिनेट कर दिया और आपका न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है और आपका कंसेंट, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आपका कंसेंट लेकर क्या किया ना, आपका पोस्ट के ऊपर जो लियन का पावर था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अभी आप क्या करेंगे ना, पेरेंट पोस्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। तो मगर ये कंसेंट लेकर ये नहीं कर सकता। तो एक्चुअली रूल बोलता है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कि डीओपीटी का जो ऑर्डर है वो बोलता है बेसिकली जब तक आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका न्यू पोस्ट में इट मीन्स न्यू पोस्ट कंफर्म नहीं होगा, तब तक आपका पेरेंट पोस्ट और ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। ओके, तो आपका कंसेंट लेकर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट लियन को टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपका न्यू पोस्ट में बेसिकली आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ और प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, तब तक आपका पेरेंट पोस्ट और आपका ओल्ड पोस्ट और आपका प्रीवियस पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। लियन को कभी भी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आपसे कंसेंट ले जाए, मगर आपका जो पेरेंट पोस्ट है, ओल्ड पोस्ट है, जो प्रीवियस पोस्ट है, उसको पेरेंट डिपार्टमेंट कभी टर्मिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ आपको ध्यान देना है। Unless his lien is transferred, a government servant holding substantively a permanent post retains lien on that post, clearly बोल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है और वहाँ पर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आपसे कंसेंट ले लिया कि आपका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन का पावर टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आप उसमें एग्रीड हो गए। तो ये होने से क्या हुआ, आप दिक्कत में आ गए ना, क्योंकि आपका न्यू पोस्ट तो कन्फर्म नहीं हुआ और आप आपका पुराना पोस्ट को रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। तो ये नहीं होगा जब तक आपका न्यू पोस्ट कंफर्म ना हो जाए, जब तक आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर ना हो जाए, तब तक आपका जो पेरेंट पोस्ट है, जो ओल्ड पोस्ट है, जो प्रीवियस पोस्ट है, उसके ऊपर लियन बना रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट को चलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दे दिया, ये जो देख लीजिए, इट विल नॉट बी करेक्ट टू डिनाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट लियन टू ए पोस्ट ही वॉज होल्डिंग सब्सटेंटिवली ऑन द प्ली दैट he had not requested for retention of lien while submitting his technical resignation or to relieve such a government servant with a condition that no lien will be retained। कभी कभी क्या है, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ये बोलता है कि जब कंसर्न एम्प्लॉय टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया तब वो लियन के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो इसीलिए उसका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन का पावर नहीं है और वो कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता, उसका पेरेंट पोस्ट को रिटर्न नहीं कर सकता। ये आपका पेरेंट डिपार्टमेंट बोल रहा है।
तो मगर ये नहीं हो सकता। चाहे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन टाइम में आप लियन के लिए अप्लाई नहीं किया, आप क्या किया, अदर डिपार्टमेंट का हायर पोस्ट में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मगर आपका सपोज प्रोबेशन टाइम में आप चाहे तो आपका जो ओल्ड पोस्ट है, जो पेरेंट पोस्ट है, आप रिटर्न कर सकते हो। चाहे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन टाइम में इट मीन्स लियन के लिए अप्लाई किया है कि नहीं, ये एक्चुअली डीओपीटी ऑर्डर है। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत क्लियर होना चाहिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी क्या है, हम ये सोचते हैं, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हम ये सोचते हैं कि मैं जब टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया तब लियन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो मेरा पुराना पोस्ट में अभी लियन का पावर नहीं है, तो अभी मेरा जो न्यू पोस्ट है उसमें प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है न्यू पोस्ट में, कि द न्यू पोस्ट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर मी, कि इन द न्यू पोस्ट आई एम नॉट फीलिंग कंफर्ट एंड वेल, सो आई वांट टू रिटर्न बैक माई ओल्ड पोस्ट। मगर मेरा ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन जब दिया तब लियन अप्लाई नहीं किया, कि मेरा लियन को मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं किया। ये नहीं होगा। चाहे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन टाइम में लियन के लिए अप्लाई करो कि ना करो, वो लियन बना रहेगा। ओके, जब तक आपका न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर ना हो जाए तब तक आपका ओल्ड पोस्ट में लियन बना रहेगा और आप रिटर्न कर सकते हो आपका ओल्ड पोस्ट को, आपका पेरेंट पोस्ट को आप रिटर्न कर सकते हो। ये डीओपीटी ऑर्डर के हिसाब से आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ये मना नहीं कर सकता। सेकेंड चीज और एक दिया रिलीव टाइम में, कि जब आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आपको रिलीव किया तब उसमें मेंशन कर दिया, सपोज अभी जो पेरेंट पोस्ट को वो छोड़कर जा रहा है उसमें लियन का पावर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही दिया है, और टू रिलीव सच ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद ए कंडीशन दैट नो लियन विल बी रिटेन्ड। वो रिलीव ऑर्डर में आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जब कंसर्न एम्प्लॉय को रिलीव किया तब उसमें सपोज मेंशन कर दिया कि आपका लियन का पावर नहीं है, आप जो पुराना पोस्ट अभी आप छोड़कर जा रहे हो, आप कभी आपका पुराना पोस्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे रिलीव ऑर्डर में आपका पेरेंट डिपार्टमेंट लिख दिया कि आपका लियन का पावर नहीं है, मगर आप रिटर्न कर सकते हो। ये जो डीओपीटी ऑर्डर है, चाहे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन टाइम में आप लियन के लिए अप्लाई करो ना करो, आप रिटर्न कर सकते हो। और बेसिकली आपका रिलीव ऑर्डर में सपोज आपका पेरेंट डिपार्टमेंट लिख दिया कि आपका जो पेरेंट पोस्ट के ऊपर आपका लियन का पावर नहीं है, आप कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते, ये भी नहीं होगा। जो डीओपीटी ऑर्डर है वो ये है कि एम्प्लॉई के लिए परेशानी नहीं होगा। उसका न्यू पोस्ट में उसको सपोज इन न्यू पोस्ट द कंसर्न एम्प्लॉय इज नॉट फीलिंग वेल, इज नॉट फीलिंग कंफर्ट, सपोज द न्यू पोस्ट इज नॉट सुइटेबल, देन at within probation period he can be reverted back to the old post or previous post or parent post। ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया दो चीज। और एक है ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लियन ऑन ए पोस्ट shall stand terminated on his acquiring a lien on a permanent post whether under central government or state government outside of the cadre of which he is born। ये क्लियर दिया है कि जब आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, जब न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो पेरेंट पोस्ट, जो प्रीवियस पोस्ट के ऊपर जो लियन का पावर था वो टर्मिनेट हो जाएगा, और आप और ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ये सोच लेगा कि जो कंसर्न एम्प्लॉय है वो रेजिग्नेशन दे दिया, और आप कभी भी आपका पुराना पोस्ट में रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, रिटर्न बैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही चीज़ दे दिया। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ, राइट। चलो नेक्स्ट को देखेंगे, द राइट ऑफ लियन सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द जूनियर मोस्ट पर्सन इन द कैडर विल बी liable to be reverted to the lower post or service or cadre if at any time the number of persons so entitled is more than the post available in that cadre or service। तो ये क्या है, सपोज कंसर्न एम्प्लॉय अभी फॉरेन सर्विस में गया, कि डेपुटेशन में चला गया, कि कोई हायर पोस्ट में उसका प्रमोशन हो गया, और जब आपका फॉरेन सर्विस जो लिमिटेड पीरियड था फॉरेन सर्विस का वो ख़त्म हो गया, और जो डेपुटेशन पीरियड जो लिमिटेड पीरियड था वो ख़त्म हो गया, कि आप हायर पोस्ट में अभी आप चले गए और आप रिटर्न करना चाहते हो आपका पेरेंट पोस्ट को, आपका जो ओल्ड पोस्ट को। तब जब आप रिटर्न कर गए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉरेन सर्विस की, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेपुटेशन पीरियड, कि सपोज विद इन प्रोबेशन पीरियड ऑफ प्रमोशन पोस्ट यू वांट टू रिटर्न बैक टू योर ओल्ड पोस्ट, यदि उस समय सपोज आपका जो ग्रेड था उसी ग्रेड के हिसाब से सपोज कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा कि जो जूनियर मोस्ट है उसको लोअर ग्रेड में रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, जब आप फॉरेन सर्विस के बाद रिटर्न कर रहे हो, कि डेपुटेशन के बाद आप रिटर्न कर रहे हो,
कि आप प्रमोशन में चले गए और आप सपोज आपका ओल्ड पोस्ट को आप रिटर्न कर गए क्योंकि आपका जो प्रमोशन पोस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यदि आपका जो बेसिकली ग्रेड था वो ग्रेड में एक्चुअली कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है, तब आपका जो जूनियर ऑफिसर होगा कि जो जूनियर बेसिकली एम्प्लॉय होगा उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा एक लोअर ग्रेड को, राइट। और यहाँ पर दिया है देखिए, इफ द ऑफिसर हिमसेल्फ इज द जूनियर मोस्ट, यदि आप फॉरेन सर्विस के बाद रिटर्न कर रहे हो कि डेपुटेशन के बाद आप रिटर्न कर रहे हो आपका ओल्ड पोस्ट को, कि आपका हायर पोस्ट में प्रमोशन हो गया, आप अभी ओल्ड पोस्ट को रिटर्न कर रहे हो क्योंकि हायर पोस्ट में अभी प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है और आपको हायर पोस्ट में अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप जब रिटर्न कर गए तो पर्टिकुलरली ग्रेड के ऊपर पर्टिकुलरली ग्रेड पे के ऊपर एक्चुअली कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है और आप जूनियर मोस्ट हो, द कंसर्न एम्प्लॉय इज द जूनियर मोस्ट वन, तब आपको क्या कर दिया जाएगा ना, नेक्स्ट लोअर ग्रेड में, ठीक है, नेक्स्ट लोअर ग्रेड में आपको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप रिटर्न करते हो उसी ग्रेड में कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है तो जो जूनियर मोस्ट है उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा लोअर ग्रेड में। यदि आप जूनियर मोस्ट हो, ठीक है, तब आपको नेक्स्ट लोअर ग्रेड में आपको बेसिकली रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ दिया है कि इफ द ऑफिसर हिमसेल्फ इज द जूनियर मोस्ट, ही विल बी रिवर्टेड टू द नेक्स्ट लोअर ग्रेड फ्रॉम व्हिच ही वाज अर्लियर प्रमोटेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नो लियन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी रिटेन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका जो फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन पीरियड है वो लिमिटेड पीरियड है, ओके, सपोज 5 ईयर्स और एक्सटेंड होगा अप टू 7 ईयर्स हो सकता है। तो उसमें जो गवर्नमेंट परमिशन के बाद आप फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर हो जाता है और गवर्नमेंट आफ्टर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली द कंसर्न एम्प्लॉय ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ डेपुटेशन, तो वो लिमिटेड पीरियड होता है। यदि लिमिटेड जो पीरियड है, गवर्नमेंट परमिशन दिया है लिमिटेड पीरियड, और उसके बाद आप वहाँ पर काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेरेंट पोस्ट है और आपका ओल्ड पोस्ट है उसमें लियन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मगर गवर्नमेंट जो लिमिटेड पीरियड के लिए गवर्नमेंट परमिशन दिया है वो लिमिटेड पीरियड खत्म होने के बाद आप आपका पेरेंट पोस्ट को कि ओल्ड पोस्ट को रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर लियन का पावर बना रहेगा। यदि जो गवर्नमेंट जितना जो लिमिटेड पीरियड के लिए परमिशन दिया है, आप फॉरेन सर्विस में आपका ट्रांसफ़र हो गया कि डेपुटेशन में आप चले गए लिमिटेड पीरियड के लिए, ओके, गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, मगर जो जितना ईयर्स गवर्नमेंट परमिशन दिया और उसके बाद आप वहाँ पर काम करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पेरेंट पोस्ट में जो लियन का पावर है वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो इसके ऊपर एक्चुअली टाइम टू टाइम एक्चुअली गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करता है। चलो नेक्स्ट वन, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी एम्प्लॉय गोज ऑन इमीडिएट ऑब्जर्वेशन बेसिस टू अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट ही केप्ट ऑन प्रोबेशन, इन दिस केस वेदर हिज लियन विल बी मेंटेन्ड इन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सपोज ऐसा कुछ इमीडिएट ऑब्जर्वेशन बेसिस टू अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इमीडिएटली आप अदर ऑर्गेनाइजेशन में आप इमीडिएटली ऑब्जर्व हो गए, तो क्या आपका जो न्यू पोस्ट है उसमें प्रोबेशन पीरियड है, क्या आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा कि नहीं? बना रहेगा। जब तक आपका जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है उसमें आपका प्रोबेशन क्लियर ना हो जाए, जब तक आपका ऑब्जर्वेशन पोस्ट में ऑब्जर्वेशन पोस्ट कॉन्फर्मेशन ना हो जाए, तब तक आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा, राइट। भाई सेम थिंग ऑलरेडी हैव रिटन, यू सी, इफ एम्प्लॉय गोज ऑन इमीडिएट ऑब्जर्वेशन बेसिस बट ही हैज बीन केप्ट ऑन प्रोबेशन मीन्स ही हैज नॉट बीन कन्फर्म्ड, hence his lien will be maintained in parent organization। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम इमीडिएट ऑब्जर्वेशन में अदर ऑर्गेनाइजेशन को आ गए, तो यहाँ एक्चुअली हमारा वो पेरेंट पोस्ट में जो मेरा ओल्ड पोस्ट था वहाँ पर लियन को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नहीं, जब आपका ऑब्जर्वेशन पोस्ट आपका परमानेंट हो जाएगा, जब आपका ऑब्जर्वेशन पोस्ट एक्चुअली कन्फर्म हो जाएगा, तब आपका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन टर्मिनेट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इफ एनी एम्प्लॉई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनी एम्प्लॉई गोज टू अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर टेक्निकल रेजिग्नेशन बट ही केप्ट ऑन प्रोबेशन एंड ही वांट टू रिटर्न टू हिज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल बी द सर्विस सिनारियो आफ्टर रिटर्निंग टू द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। ये दिया है कि एक एम्प्लॉई क्या किया, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर ऑर्गेनाइजेशन को चला गया, अदर ऑर्गेनाइजेशन का हायर पोस्ट में चला गया और उसका प्रोबेशन चल रहा है,
और वो ये सोचा कि मैं मेरा पेरेंट पोस्ट और ओल्ड पोस्ट को इट मीन्स रिटर्न करने के लिए वो चाहा और रिटर्न भी हो गया। ओके, उसका जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर पोस्ट में वो गया था, बेसिकली इन प्रोबेशन पीरियड ही रिवर्ट बैक टू हिज पेरेंट पोस्ट और ओल्ड पोस्ट को रिटर्न वो कर गया। तो वहाँ पर सर्विस सिनेरियो क्या होगा, क्या क्या आपको बेनिफिट्स बना रहेगा वहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर क्या होगा, आपका सीनियरिटी बना रहेगा। ओके, जब आप इट मीन्स आपका जो पेरेंट पोस्ट को आप रिवर्ट बैक हो गए तो आपका सीनियरिटी बना रहेगा पेरेंट डिपार्टमेंट में, सीनियरिटी में कोई लॉस नहीं होगा, कि सीनियरिटी विल बी मेंटेन्ड इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्या है, जो भी पीरियड आप न्यू डिपार्टमेंट में स्पेंड किया वो एक्चुअली वो पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस में, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का आपका प्रमोशन के ऊपर। पेरेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है कि 5 ईयर्स की 6 ईयर्स 7 ईयर्स, तो उस केस में क्या होगा, जो न्यू पोस्ट में जो न्यू डिपार्टमेंट में आप जितना दिन काम किया वो एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली प्रमोशन के लिए वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे वहाँ पर आपका सर्विस सपोज यहाँ पर पेरेंट डिपार्टमेंट में 4 ईयर्स हुआ था और आप न्यू डिपार्टमेंट चले गए और न्यू डिपार्टमेंट में सपोज आप 1 ईयर काम किया और फिर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न कर गए, तो वहाँ पर जो न्यू डिपार्टमेंट में आप 1 ईयर काम किया यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं होगा प्रमोशन के लिए। तो वही चीज़ है, द पीरियड स्पेंट इन अनदर डिपार्टमेंट which he had joined after submitting his technical resignation will not count for minimum qualifying service for promotion in the higher post। ये बहुत क्लियर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, he will get the notional increment for the periods he was not available in the organization। तो आप जब आप रिटर्न कर जाओगे, जब आप रिवर्ट बैक कर जाओगे आपका पेरेंट पोस्ट को और ओल्ड पोस्ट को, तब उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। एज यूजुअल आप पेरेंट डिपार्टमेंट में आप काम नहीं किया फिर भी आपका इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा और आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 जो है सर्विस सिनेरियो है, यदि आप जो न्यू पोस्ट में गए थे आप रिटर्न कर जाते हो आपका पेरेंट पोस्ट को, तो ये सर्विस सिनेरियो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट विल बी द प्रोसीजियर फॉर रिटर्निंग टू द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन इफ लियन इज अवेलेबल। आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन है, आप अभी आपका पेरेंट पोस्ट और ओल्ड पोस्ट को आप रिटर्न करना चाहते हो, तो प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप पेरेंट पोस्ट को आप रिटर्न करना चाहते हो तो जो न्यू डिपार्टमेंट है उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आपको एप्लीकेशन लिखना है। जो न्यू डिपार्टमेंट का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनको एप्लीकेशन लिखना है कि इसी फैक्ट, इसी रीजन के वजह से मैं अभी मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न करना चाहता हूँ। तो पूरा फैक्ट आपको देना है कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ न्यू डिपार्टमेंट। तो आप एप्लीकेशन दे दिया और फैक्ट भी दे दिया, मैंने रीजन भी दे दिया, इसी रीजन के वजह से मैं मेरा पेरेंट पोस्ट और ओल्ड पोस्ट को रिटर्न करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर क्या करेगा, जो न्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो एप्लीकेशन को आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा कि जो आपका कंसर्न एम्प्लॉई है वो लियन लेकर आया था हमारा डिपार्टमेंट को, वो अभी आपका डिपार्टमेंट को रिटर्न करना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन को वो फॉरवर्ड कर देगा। यही प्रोसीजर है। तो द एम्प्लॉई कंसर्न शुड राइट एन एप्लीकेशन टू हिज कंट्रोलिंग अथॉरिटी comprising all the facts for reverting to his previous organization. So after that the same application will be forwarded to his previous organization, okay, by the existing organization for the same। अब मैं बताया इसको क्लियरली, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वन, इज द लियन अवेलेबल इन केस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ पीएसयू। आपको याद रखना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ओनली पीएसयू टू पीएसयू और पीएसयू टू एनी अदर सेंट्रल पीएसयू को जब आप जा रहे हो तब आपका ओल्ड पोस्ट और पेरेंट पोस्ट में लियन बना रहेगा। मगर आप पीएसयू से सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएसयू से आप ऑटोनोमस बॉडी की, पीएसयू से आप स्टेट गवर्नमेंट आप जा रहे हो, तो आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर आपका लियन का पावर नहीं रहेगा। वो वैसे ही आपको आप उसको रिवर्स कर दो। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट से पीएसयू की ऑटोनोमस बॉडी से पीएसयू, तब आपका पेरेंट पोस्ट और ओल्ड पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं रहेगा, तो बेसिकली पीएसयू के ऊपर। मगर ऑटोनोमस में क्या है, सेंट्रल टू ऑटोनोमस, स्टेट टू ऑटोनोमस, की ऑटोनोमस टू सेंट्रल, की ऑटोनोमस टू स्टेट, वहाँ पर आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर आपका लियन बना पावर रहेगा। तो यहाँ पर ओनली याद रखना है, मगर पीएसयू टू पीएसयू आप जाना चाहते हो, पीएसयू टू सेम पीएसयू, और पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू एनी अदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप जाना चाहते हो, तो आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन का पावर रहेगा। और कितना दिन के लिए रहेगा, 5 ईयर्स के लिए।
ठीक है, ओनली PSU टू PSU रहेगा। मगर PSU टू अदर डिपार्टमेंट्स, वहाँ पर पेरेंट बेसिकली पोस्ट के ऊपर आपका लियन का पावर नहीं रहेगा कि एनी अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस टू PSU, उसमें आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं रहेगा, राइट। तो यस अवेलेबल, बट दिस इज अवेलेबल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द सेम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी अदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो यहाँ पर आप एक टेबल देख लीजिए। तो मैं अभी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल टू ऑटोनोमस, सेंट्रल टू स्टेट, ये सब लियन पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। आप 2 years के अंदर रिटर्न कर सकते हो। सेंट्रल टू PSU नहीं रहेगा। वैसे ही ऑटोनोमस टू सेंट्रल, ऑटोनोमस टू ऑटोनोमस, ऑटोनोमस टू स्टेट, आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। मगर ऑटोनोमस टू PSU आप जब जा रहे हो तब आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं रहेगा। वैसे ही स्टेट टू सेंट्रल, स्टेट टू ऑटोनोमस, स्टेट टू स्टेट, उसमें आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन का पावर रहेगा। मगर जब स्टेट से आप PSU जा रहे हो तब आपका लियन का पावर नहीं रहेगा आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर। और वैसे ही PSU से आप सेंट्रल, PSU टू ऑटोनोमस, PSU टू स्टेट, इसमें आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं रहेगा। और PSU टू PSU, आप PSU टू सेम PSU और PSU टू एनी अदर सेंट्रल PSU, तो आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा 5 years के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। ऑटोनोमस बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर दे दिया कि देखिए ऑटोनोमस बॉडीज, तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि जब ऑटोनोमस बॉडी से सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऑटोनोमस बॉडी से स्टेट गवर्नमेंट की, ऑटोनोमस टू ऑटोनोमस बॉडी, जब कंसर्न एम्प्लॉय जाएगा तो उस केस में उसका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन का पावर नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं। देख लीजिए, ऑटोनोमस बॉडीज लाइक केंद्रीय विद्यालय संगठन और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO एटसेट्रा have adopted the rules and regulations of central government of technical resignation and lien। जो बेसिकली ऑटोनोमस बॉडीज है लाइक KV, लाइक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और बेसिकली लियन है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जब आप ऑटोनोमस बॉडी से सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हो कि ऑटोनोमस बॉडी से आप स्टेट गवर्नमेंट जा रहे हो, तो वैसा ही जब सेंट्रल टू ऑटोनोमस की स्टेट टू ऑटोनोमस आप जा रहे हो, आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। और आप 2 years के अंदर बेसिकली जो हायर पोस्ट में आप चला गया, उसमें जो प्रोबेशन पीरियड 2 years होगा और उसको 1 year एक्सटेंड किया जा सकता है 3 years, तो उसी प्रोबेशन पीरियड में आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिवर्ट बैक कर सकते हो, ठीक है। तो यही दिया है इन दिस केस लियन फैसिलिटीज। यदि कोई ऑटोनोमस बॉडी का सेपरेट रूल रहेगा, वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस को अडॉप्ट नहीं करेगा, उसका एक सेपरेट रूल रहेगा रिलेटेड टू द टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड लियन, वो अलग बात है। मगर यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स और जो रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर रहा है, तब एज यूजुअल मैनर उसका जब कोई हायर पोस्ट में आप जा रहे हो अदर डिपार्टमेंट में, तब ऑटोमेटिकली 2 years के अंदर प्रोबेशन पीरियड में, तो ऑटोमेटिकली आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिटर्न कर सकते हो। तो वही दिया है इन दिस केस लियन फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल अनटिल एंड अनलेस द ऑटोनोमस बॉडी डू नॉट हैव देयर सेपरेट रेगुलेशंस ऑन लियन। इसके ऊपर एक्चुअली आप एक केस था, केस ऑफ सुरेंद्र कुमार वर्सेस केंद्रीय विद्यालय संगठन, और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक्चुअली वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लियन रूल है कि जो टेक्निकल रेजिग्नेशन रूल है वो अडॉप्ट कर रहा है। तो इसीलिए जब KV से सेंट्रल गवर्नमेंट की, KV से स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्रीय विद्यालय से एनी अदर ऑटोनोमस बॉडी जब एक एम्प्लॉय जा रहा है, तब उसका जो पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन का पावर रहेगा। और वैसा ही रिवर्स, जब सेंट्रल टू ऑटोनोमस की, स्टेट टू ऑटोनोमस की, ऑटोनोमस टू ऑटोनोमस, ऑटोमेटिकली पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन का पावर रहेगा। तो ये पूरा चीज़ था, उसको कंसाइजली मैं बता दिया। एक्चुअली जो मैं ऑलरेडी उसको अपलोड कर चुका था, थोड़ा बफरिंग था, थोड़ा कमेंट बॉक्स में मैं देखा कि बफरिंग हो रहा है लास्ट पार्ट में, तो इसीलिए मैं इसको और एक बार बनाया और उसको और एक बार मैं अपलोड कर दिया। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, पूरा आपका लियन रूल के ऊपर पूरा कमांडिंग रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया होना चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल असित कमेंट टूल गुरु। तो मेरा वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसको शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you can get it means some new videos in posterior time and in subsequent time. So namaskar to all of you and pranam to all of you. Thank you.